आज के जो बच्चों ने हिस्सा लिया है उनको, असातिज़ा को, सदर मौलमा साहिबा को और डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी मैडम साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जैसे आपके स्कूल का नाम सुना था, म्यार जिस तरीके से आपका सुना था, इस 1 घंटे के प्रोग्राम में जो बच्चों ने अपने अपने पार्टिसिपेंट ने इज़हार ख्याल तकारीर पेश किए, मैं मुबारकबाद देता हूँ मैनेजमेंट को, सदर मौलमा साहिबा को और तमाम असातिज़ा को, बच्चों को कि वाकई आप जिस स्कूल में शरीक है वो एक मेयारी इदारा है और आप खुश नसीब है। तमाम तलबा व तालिबात और असातिज़ा भी कि आपको बेहतरीन रहनुमा मिले हैं। मेरा ताल्लुक़ तालीमी इदारे से है। 1992 यानी आज से 30 साल पहले जब मैं औरंगाबाद में बहैसियत मौल्लिम मेरा तकर्रुर हुआ तो आप को इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा कि हम औरंगाबाद में जब आए तो यहाँ पर एक स्कूल का नाम चलता था जो बहुत ही हाइट पे था। उसका नाम था बुरहानी नेशनल स्कूल और उसकी सदर मौलमा हमारे और आपके आज जो सामने बैठे हैं ज़किया सब्ज़वारी मैडम थे। आपने अभी इस तकरीर में सुना कि उस्ताद का क्या दर्जा होता है, उस्ताद का क्या मर्तबा होता है, उस्ताद किस तरीके से कोशिशें काविशें करता है। तो हमने मैडम के ज़ेरे तरबियत ही अपने काम का आगाज़ किया। मैडम जब सदर मौलमा थे वहाँ पर तो हमारा एक क्लब चलता था, मैथमेटिक्स क्लब, जिसके अंदर हम औरंगाबाद के तमाम मैथमेटिक्स के लोग होते थे। तो वहाँ पर हमारी मीटिंग्स मैडम के ज़ेरे निगरानी होती थी और वो हमको अच्छे मशवरे देती। एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन रहनुमा आपके पास है। जब मैं मैडम के ताल्लुक़ से सोचता हूँ तो मैडम आपके नज़र एक शेर कि बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर देरे कदम, बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर देरे कदम, मेरे दिल में जुस्तजू का हौसला रह जाएगा। आईने का मुंह खुला है, खुला ही रह जाएगा, जो भी देखेगा इन्हें बस देखता ही रह जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं इसलिए कहा कि आप खुश नसीब है। मैडम के जब हम मीटिंग होती थी तो वो सबसे पहले कोशिश ये करते थे कि मेयार हो, तलफ़ुज़, यानी हमारी हिम्मत। मैडम के ऑफिस में जाते वक्त मैंने आज भी जब देखा मैडम ने बोले सर आप आइए, तो मैंने स्कूल में मैडम का जो 30 साल पुराना डिसिप्लिन था वही डिसिप्लिन साथ में दाखिल हुआ। हालांकि मुझे लेखा मैडम ने कहा सर आ जाइए अंदर, मतलब नहीं, हमको मालूम है कि मैडम के मिजाज में जो नफासत है, जो शाइस्तगी है, वो बहुत अहम है। और आप देखेंगे कि औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, और मैडम मैं आपको बताऊं कि आपके शागिर्द ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर आपके शागिर्द है। और ये उनके जो शागिर्द है सिर्फ छोटे मोटे पोस्ट पे नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स और बड़े बड़े महकमे के अंदर आला आला ओहदे के ऊपर फायज हैं। हम फील्ड में रहते हैं संगठन के थ्रू, तो हमको पता चलता है, हम जब किसी से बात करते हैं बड़े अफसर से, कहाँ से फारिग है, तो बताते हैं बुरहानी नेशनल से, मैडम का नाम सबसे पहले आता है। तो प्यारे बच्चों, आप खुशनसीब हैं। इसी तरीके से तमाम असातिज़ा आप मैडम से इस्तिफ़ादा कीजिए। बहुत क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन निसाब का तरबियत करना, किस तरीके से करना, वो तमाम चीज़ें होती हैं। मैडम से मेरी जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैडम के दिल में एक कसक रही हुई है कि आप MSc केमिस्ट्री है लेकिन PhD उन्होंने अपने गुनाह को मसरूफियत की बिना पर नहीं करी। और मैं जानता हूँ कि वो स्कूल की तामीर के कामों में उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने आप को स्कूली कामों में लगाया
और बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए सीखा, अपने ज़ात के लिए कुछ नहीं किया। मैडम इसके ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। आज ये गुलिस्ता नजर आ रहा है, जैसा बच्ची ने तारुफ मैडम कहा कि गुलिस्ता के डायरेक्टर जो है तो ये यहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा बच्ची ने एक तकरीर में कहा कि उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बनाता है, इसी तरीके से आपके और हमारे जो उस्ताद है उन्होंने बहुत सारे बच्चों को PhDs करवा दिए, वो उनके बड़ा एजाज है। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती रखे और हमेशा हमेशा मेरे सर पे साया कायम रखे। प्यारे बच्चों, मैं इसी तरीके से यहाँ पर जो गैर मौजूद नहीं है सोहेल कादरी साहब, इनसे भी मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के पूरे काम जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए फ़रोग़ के लिए करते रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से मैनेजमेंट के ताल्लुक से बात करते हुए फिर असातिज़ा बच्चों की तरफ आऊँगा। बेटा मैं असातिज़ों को बताता चाहता हूँ कि स्कूल चलाना आसान बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब है कि आपको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। आप जहाँ बैठे हैं, मैं अक्सर प्रोग्राम में जाता हूँ तो बहुत बुरे हालात है, आप भी खुद देखते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास जो डिविजन्स है, आपके स्कूल का म्यार इतना होगा कि आप एडमिशन के लिए लोग वहाँ ये लगाते हैं कि किस तरीके से एडमिशन हो जाए। तो ये लड़कों और लड़कियों के लिए और बच्चों के सरपरस्तों के लिए बहुत अहम बात है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मैनेजमेंट चलाना आसान नहीं है रहा। मैं इसके लिए खाली आपको एक शेर के अंदर इसका खुलासा बताऊं कि खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने जिगर दे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलिस्तान को सजाने की कसम खाई है। ये दोनों ने ऐसा किया, कादरी साहब ने और मैडम ने। इनके खून इसके अंदर लगा हुआ है। कई 42 साल से ये पूरी कोशिश के बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा निकल रहा है। तो इसका आप गौर कीजिए कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से एक मैनेजमेंट ने बेहतरीन कारकर्दगी का किया है और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ता क़यामत तक रहने वाला एक सर्वसब्ज़ा इदारा खुला है। मैं फिर एक मरतबा मैडम का और सोहेल कादरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक तालीमी इदारा मुस्लिम नौजवानों के बच्चों के वास्ते उर्दू मीडियम भी खोला है। चाहते तो इंग्लिश मीडियम भी कर सकते थे, बड़े कॉलेजेस भी बना सकते थे। कादरी साहब की इतनी ऊंची पोस्ट है कि शरद पवार से डायरेक्ट ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई है। तो अब हमारा काम ये है कि इनका हम पूरा भरपूर ताउन करें, चाहे बच्चे हो, चाहे सरपरस्त हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे समाज के लोग हो, ये इनको ताउन करते रहे। दूसरी चीज़, अब मैं वक्त का तकाजा भी है और मैं आपको बताऊं कि असातिज़ा के ताल्लुक से आपने मुख्तलिफ तकारीर सुने और उसके अंदर असातिज़ा की अहमियत का जानी। यकीनन आज का जो प्रोग्राम है इसकी नोयत आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मैं हमेशा इसको 5 काफ में ढूंढता हूँ। 5 काफ में बोले तो पहला काफ क्या है, क्यों, कब, कैसे और कौन। तो मुख्तसर ये है क्या है आज का प्रोग्राम, तो मालूम हुआ कि यौम असातिज़ा का प्रोग्राम। क्यों है तो मालूम हुआ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो जितने स्कॉलर्स थे, जितने एजुकेशनिस्ट थे, जिसमें आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को लेते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेते हैं, महात्मा गांधी को लेते हैं, मैं गैर मुस्लिम के नाम यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सबसे पहला जो मौलिम माना वो आपके और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ते हुए ये मौलिम बने हुए हैं। ये जो स्कॉलर्स होते हैं इन्होंने कुरान मजीद का मुताला किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब है, और आप और हमने क्या किया कि हमने उनको मामला छोड़ दिया, लेकिन ये लोग उसके ऊपर डटे हुए रहे। और ये पूरे गैर मुस्लिम भी कुरान मजीद का मुताला करते हैं और उन्होंने देखा कि बहुत तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नीचे से ऊपर ले जा सकती है, एक हाइट पे ले जा सकती है। तो मैं सबसे पहले जो मौलिम मानता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद में ये तमाम के तमाम मौलिम यकीनन मौलिम रहे हैं और इसी के ज़िम्मन में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है। तो क्या है, क्यों है,
कब करते हैं तो मालूम हुआ कि हुकूमत मैंने 5 सितंबर को रखा है, आपने एक्सटेंड करके, क्योंकि 5 सितंबर को बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर मैं लेखा मैडम की एक ये देखूंगा, शौर देखूंगा कि उन्होंने ऐसा अमली तौर पे नहीं किया, बल्कि एक बाज़ाब्ता दिन मुकर्रर किया और एक हद कर किया। इसलिए काबिल मुबारकबाद है आपके सदर मोहल्लेमा भी, जिन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा प्रूफ दिया कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। कौन करता है तो मालूम हुआ कि ये आज बच्चे अपने तरीके से प्रोग्राम चलाते हैं, पूरे स्कूल के बच्चे आज इंतजाम संभालते हैं। तो जिसमें आज की सदर मोहल्लेमा, क्या नाम बेटा आपका? उमेमा बनी हुई है। और आपने देखा कि उनके जो टीचर्स थे, उनके आज के अंडर के टीचर्स हैं, उन्होंने बताया कि एक दिन में उन्होंने किस तरीके से तजुर्बे पेश किए, किस तरीके से परेशान हो गए। आप समझिए कि आपके असातिज़ा, यानी आपको तो एक ही 2-2 घंटे आए होंगे टाइम टेबल के अंदर, टाइम टेबल बनाने में कितनी दुश्वारी हुई होगी। लेकिन जब एक सदर मोहल्लेमा, एक उस्ताद पूरी तैयारी करता, 6 से 7 और 8 घंटे पढ़ाता है, तो वो किस कदर अपनी काविशें, कोशिशें और कितनी सोचता होगा। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि असातिज़ा बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से चिराग में रॉकेट जलता है और उसके बाद में रोशनी होती है, इस तरीके से टीचर्स का पढ़ाते वक्त खून जलता है। तो जब उसकी एनर्जी वाइब्रेट होती है और वो इल्म के जो तलफ़्फ़ुज़ उनके बाहर निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत अहम है उस्ताद की अहमियत। मैं यहाँ पर उस्ताद की अहमियत के ताल्लुक से एक छोटा सा किस्सा बयान करूँ कि इटली के अंदर मोहम्मद अशफाक साहब लिखते हैं मैडम कि इटली में एक मरतबा एक टीचर्स को चालान हो गया, वो गाड़ी चलाते वक्त, प्रोफेसर थे वो, और चालान होने के बाद में उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो जब वो कोर्ट में आए तो जज ने देखा कि एक फाइल जो है वो टीचर की है, उसके ऊपर चालान हुआ सिग्नल तोड़ने का। तो उन्हें इतना ही कहा कि अ टीचर इन अ कोर्ट, जैसा ही अ टीचर इन अ कोर्ट बोलते ही पूरे के पूरे अदालत में जितने लोग थे, जज भी खुद खड़ा हो गया कि इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। इटली के अंदर इतनी रिस्पेक्ट है टीचर्स की कि एक जब टीचर कोर्ट में आता है तो पूरे के पूरे रिस्पेक्ट खड़े हो जाते हैं। जज ने कहा कि प्रोफेसर साहब, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको कोर्ट में आना पड़े? उन्होंने कहा कि मैं तालीम के कामों में इतना मुनामिक था कि मैं वो चालान भर नहीं सका और यहाँ पर आ। उसने उनको वो चालान भी माफ़ कर दिया और बड़ी इज्जत के साथ कोर्ट से रिहा किया। प्यारे बच्चों, उस्ताद की अहमियत ये होती है, उस्ताद बड़ा अहमियत का हामिल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस्ताद जो है वालिदैन के मर्तबे में आता है, इसलिए कि आप जानते हैं कि आपके वालिदैन तो आपको पढ़ा लिखा कर यानी स्कूल भेजते हैं, वो अल्लाह ताला से दुआएं मांगकर उससे ऊपर से नीचे आपको लाते हैं, और उस्ताद जो है आपको इल्म के दौलत से संवार कर नीचे से ऊपर ले जाता है ना। समझ में आ रही है ना बात? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत उस्ताद की अहमियत है। अब मैं यहाँ पर जैसा मैंने देखा कि एक क्वालिटी बहुत अच्छी रही। अक्सर देखा होगा आपने खाना वाना बनाते वक्त मम्मी जो है वो चावल के 1-2 दाने चेक करती है ना। तो यहाँ पर जो क्वालिटी पेश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, काबिल मुबारकबाद है। और आपको एक मरतबा फिर बोलता हूँ कि जो तलफ़्फ़ुज़ बच्चियों ने इस्तेमाल किए बहुत बेहतरीन था। नहीं तो होता ऐसा कि मैं थोड़ा सा जोक सुनना पसंद करोगे आप? थोड़ा सा आप संजीदा दिख रहे हैं। हाँ, लड़कों को मज़ा आएगा इसके अंदर, तो लड़कों के ऊपर भी आऊँगा बाद में। तो प्यारे बच्चों, एक मतलब मैं बता रहा हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ कितना अहमियत का हामिल होता है। एक गांव के अंदर 2 बिल्डिंग थे, यानी कॉलोनीज में बिल्डिंग के अंदर एक जगह अखबार आता था और एक जगह अखबार नहीं आता था, बाजू में पड़ोस में। और वहाँ पर अनपढ़ खातून जो है वो काम करती थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब यहाँ पर इस लतीफ़े के अंदर 2 चीज़ें कि पढ़ना कितना अहम है और दूसरा चीज़ है कि अल्फाज की अदायगी कितनी अहम है। तो खातून ने काम कर रही थी, संडे का दिन था, तो जो मालक, घर का मालक था, उनके वहाँ अखबार आता था, न्यूज़पेपर। लेकिन वो अखबार पढ़ने के वास्ते हस्बे मामूल मुसलमानों के पास क्या होता, पड़ोस में दूसरे लेके चले जाते। होता है ना बेटा ऐसा, जरा अखबार दे दो हम पढ़ लेते, तो वहाँ पे चले जाता था। उसके साथ संडे के दिन इन्होंने कहा कि खाला जान, जरा अपने पड़ोस वालों ने अपना अखबार ले गया है और उनसे कहना अगर आपका अखबार से मुताला हो गया होगा, अखबार से मुताला हो गया होगा तो हमारा अखबार वापस कीजिए। अब ये बड़ी भी क्या करे, फौरन झट चले गए उधर
और बाजू में जाके बोले ओ हमारे साहब ने कहा आपका अखबार से मुंह काला हो गया होगा। अब सिचुएशन समझिए आप। माशाल्लाह बच्चे शौर वाले हैं पूरे, ठीक है। फिर फौर हंस लिए आपने, नहीं तो किसी को बाद में हंसी आएंगी घर पे जाने के बाद में। तो देखिए, एक तो अल्फाज की अदायगी में जो मामले बिगड़ जाते हैं बेटा, बाद में मामले जो बिगड़ जाते हैं वो बहुत ये होता है कि आपस में फिर वो दोनों जो पड़ोसी थे वो अखबार का मुताला और अखबार से मुंह काला, तो वो सामने क्या सोचे होंगे उन्होंने, अरे कैसे पड़ोसी है अखबार से मुंह काला हो गया होगा। तो जब कहते ना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात चश्मे, बात सीने का दाग होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात खैरो अजाब होती है, बात कहे कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए। इसलिए मैं समझता हूँ ये तरबियत जो होती है, आपके वालिदैन जो स्कूलों में भेज रहे हैं, ये टीचर ही बता सकता है कि आपके बातों में कितनी हकीकत होती है, आप किस तरीके से बात करते हैं। आपके अंदर तब्दीली महसूस होना चाहिए। घर पर जाने के बाद में आपके वालिदैन से ये कहना चाहिए कि अरे ये स्कूल से आ रहे हैं बच्चा, आज कुछ नया सीख कर आया होगा। मैंने देखा जब कुछ टीचर्स आ रहे थे तो बहुत तालियां बज रही थी। पढ़ाते वक्त भी जो आपके आज के जो टीचर्स है उनकी तालियां बजी, कुछ कर्मचारी आए उनके बारे में तालियां बजी, यानी बच्चों से दिलचस्पी से लगाव होता है। प्यारे बच्चों, देखिए कि आज आपने जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया उसके अंदर तमाम असातिज़ा को, यानी जो आपके असल असातिज़ा है उनको तो इनामत से नवाजा गया, और आपके मैनेजमेंट के अंदर मैंने ख़ास बात देखा कि मैम अब वो आप डिक्लेयर करेंगे शायद, लेकिन देखा मैंने कि जो जिसने बरतता है उनको कुछ नहीं मिला। अभी समझ में आया ना आपके डायरेक्टर मैडम और सदर मौलमा साहिबा, ये अभी सदर मौलमा साहिबा को इनाम से नवाजना चाहिए हम, है? तो मैं यहाँ पर स्कूल के वास्ते 1000 रुपया मैं सर मैडम अभी कैश दूंगा, क्योंकि आप सदर मौलमा के ऑफिस के वास्ते या बच्चों के इस्तेमाल के वास्ते कुछ चीज़ें ये मेरे तरफ से कि एक बहुत खुशी की बात है कि मैडम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया और तमाम का ख्याल रखा, एक अदना खाला से लेकर ऊपर तक के, ये एक सोच वाले काम होता है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ था कि आप घर पर जाइए और आपके घर में आपके वालिदैन के सामने अपने स्कूल की तारीफ करना है, अपने मैनेजमेंट के लोगों की तारीफ करना है, अपने टीचर्स की तारीफ करना है। कभी भी ये नहीं करना थोड़े से मामला थोड़े से नीचे ऊपर हो जाते, यहाँ पर ही जिंदगी कैसी जिए जाए वो सबक सिखाया जाता है बेटा। यहाँ पर जो आते हैं ना आप, तो आप अलग अलग घरों से आते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर में 3 बहन भाई है तो आपस में जमती नहीं है, कुछ ना कुछ मामले हो जाते हैं। एक जमात के अंदर 50 से 60 बच्चे हैं, कैसे कैसे मसाइल होते होंगे, कैसे कैसे टीचर संभालते होंगे। तो आपने ख्याल करना चाहिए कि आपने यहाँ पर कुछ अगर थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, पेन पेंसिल का मामला हो जाए, बैठने के ऊपर से मामला है, तो ये शिकायतें घर पे नहीं करना चाहिए। ये शिकायतें अपने क्लास टीचर के साथ, अपने मैडम के साथ, अपने साथ करके मसले को हल करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं आते। मैं हमेशा कहता हूँ तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और लड़ोगे तो मसाइल में उलझते रहेंगे। जिंदगी ऐसी गुजारना चाहिए। मैडम ने अक्सर जब हम करते थे तो आप जो है जिंदगी के मसाइल को हल करने वाला बने, मसाइल को सुलझाने वाले बने, उलझाने वाले ना बने। क्योंकि कहा जाता है कि द बिगेस्ट लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा, द बिगेस्ट लाइफ ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा अपने वजह से किसी के आंख में आंसू, अपनी वजह से किसी के आंख में आंसू। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ, जिंदगी का सबसे कामयाबी है कि अपने लिए किसी के आंख में आंसू। आंसू आंख में आते हैं, किसी के वजह से आते हैं, किसी के लिए आते हैं। आप देखते हैं घरों के अंदर कभी कभी अम्मी को कोई ऐसी बात तकलीफ दे हो जाती है कि आंसू निकल जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये जिंदगी का खसारा है।
और कहीं कुछ ऐसा होता है कि बच्चे की कामयाबी के बाद में माँ रो लेती है, तो ये खुशी के आंसू है, यानी एक मोहब्बत के आंसू है। तो आप अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसा काम कीजिए कि आप जिंदगी प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटिंग मत बनिए। क्योंकि हमको जो स्कूलों में सिखाया जाता है जिंदगी को किस तरीके से आसान करे, वो सीखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप अपने घर में वालिदैन को अप्रिशिएट कीजिए। अच्छा बताइए मुझे कि इसमें से कितने के घरों के अंदर साइंटिस्ट है? आपके घर में कोई साइंटिस्ट है, साइंसदान है? क्या? नहीं है। अच्छा आपके घर में लेबोरेटरी, जैसा मैडम ने बताया कि ये जो साइंस के उन्होंने बता रहे थे, मैं प्रैक्टिकल्स करती थी एमएससी करते हो आप, तो साइंस लैब है किसी घर में? लेबोरेटरी नहीं है। देखिए हमारे मुस्लिम बिरादरी के अंदर यही मामला है कि हमारे पास सब कुछ रहता है लेकिन हमको मालूम नहीं रहता। हम समझते हैं वो सब के सब स्कूल में मिलेगा। मैं कहता हूं कि आपके घर में साइंटिस्ट भी है, लेबोरेटरी भी है, लाइब्रेरी भी है। आप बताइए, मैंने क्लू दीजिए आपको, आपके घर में कौन साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट का काम क्या रहता है, आप पहले बताइए मुझे। कुछ इजाद करना, कुछ नई तहकीक करना, कुछ तो भी प्रैक्टिकल करना, कुछ तो भी नई चीज बनाना, ये रहता है ना। फिर आपकी अम्मी क्या करते हैं किचन में? नए नए आविष्कार। पहले हम सिर्फ सालन रोटी खाते थे, अब नए नए डिशेस आ रहे हैं, नई नई चीजें बन रही है, कुछ तो भी नया काम हो रहा है। पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी, क्या ये सब के सब कोई चीजें मिलाते हैं। और ये कहाँ काम हो रहा है? ये सब लेबोरेटरी में काम हो रहा है। लेबोरेटरी कहाँ है आपकी? तो अम्मी को आज जाके बोलो, आज बोलना एक सर आए थे, उन्होंने बोला अम्मी आप एक तो साइंटिस्ट है। देखिए अम्मी की हाइट कैसी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों देखिए, माओ की कदर करो, माओ की कदर करो। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा मैडम एक बात तरबियत के अंदर, लेकिन थोड़ा सा एक खंत है जो जिसकी जिम्मेदारी मैं अपने आप पे लेता हूँ कि लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिस्से ली। फर्ज किफाया के तौर पर बाद में हमने नॉन टीचिंग में लड़कों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, फर्ज किफाया अदा किया। फर्ज किफाया किसको बोलते मालूम है ना आपको? जनाजे की नमाज पढ़ना, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो सब पे गुनाह लाजिम होता, और किसी ने एक ने पढ़ लिया तो महल्ले के अंदर सब फ्री हो जाते फर्ज से। ऐसा लड़के बाद में आकर फर्जा किफाया अदा करे। लेकिन मैं आज यहाँ पे बताता हूँ कि माएँ जो है वो बहुत मेहनती होती है। 24 घंटे 7 दिन काम करते रहती है। तो माओ की कदर करो। और प्यारे बच्चों, खास तौर से मैं मेरे बच्चों को बोलूँगा, देखिए आपने इतना अच्छी तकरीर की है, इतनी बेहतरीन तैयारी की है, पूरे पार्टिसिपेंट हुए। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो कमी महसूस हुई, और वो आपके पास स्कूल की नहीं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे अपने स्कूल में भी मैं लड़कों को कहता हूँ कि बेटा आप भी आगे आए, आपके अंदर बहुत टैलेंट, आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सिर्फ आपको स्टेज नहीं मिलती। इसके वास्ते लड़कों से अपील है कि आप अपना टैलेंट इस्तेमाल कीजिए। आज बेटा हमको बहुत जरूरत है लड़कों की, क्योंकि आने वाला पूरा दौर तुम्हारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी बच्चियां बहुत अच्छा कर रही है। रात में मैंने 2:30 बजे नीट का जो रिजल्ट देखा और उसके अंदर मुझे जो फख्र से मेरा कलीजा भर आया, वो एक लड़की शिफा नाम की, जालना की, उसने टॉप की हुई है, लड़की है। मैं इसलिए ढूंढते गया कि कहीं लड़के मिल जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मैडम कि लड़के हमारे पीछे बैक फुट पे चल रहे हैं। क्या वजह है? आज एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, लड़कियां अच्छा कर रही है, लड़के अच्छा नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है? उसके बारे में हमको सोचना होगा, और लड़कों को खास तौर से मेहनत करके आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। मैं फख्र के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरे स्कूल का एक बच्चे ने अभी 98 मार्क्स लिया मैडम JEE के अंदर। वो हमारे पास 10 में था, नुमान नाम का बच्चा। बाद में उन्हें इसके कॉलेज से खुल्दाबाद के राजस्थान स्कूल में था, 98 लिया। तो मुझे लगा कि लड़के कुछ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कुछ कीजिए, अच्छा कीजिए, अपना नाम कीजिए। आपके ऊपर
जिम्मेदारी है, अपना काम इतने खामोशी से कीजिए कि आपकी कामयाबी शोर मचाए, आप कुछ ऐसा बने। और मैं अपने बहनों से यानी बच्चियों से बोलता हूँ कि बेटा आप अपने घर में जाने के बाद में अपने अम्मी को बाबा को बताइए कि लड़कों यानी आपके भाई है सब, ये जो बैठे हुए हैं ना ये भाई है, अपने घरों में भाई है, तो आपके भाइयों को पढ़ने के लिए आप भी तरगीब दीजिए, उनको डिग्रेड मत कीजिए, उनकी शिकायत मत कीजिए, उनको आप ये कीजिए, क्योंकि उनको वहाँ घर में मोहब्बत नहीं मिलती, स्कूल में डांट पड़ती है, बाहर कोई लोग उसको उनको नहीं करते, वो समझते हैं कि हमारा ना घर में कुछ है ना स्कूल में कुछ है, हमेशा बाहर करना पड़ता है, फिर उनको दोस्त अहबाब मिल जाते हैं, फिर वो उस सिमत बह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, लड़कों, आपको आपके ऊपर कौम के बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप देखेंगे नूर कॉलेज के अंदर मैडम 50 में से मैंने जो देखा लड़कियां डॉक्टर्स बन रही है, MBBS को शरीक हुई है, और उसमें से गिने चुने 5 के 7 लड़के ऐसे। अब ये मसला हमारे सामने बहुत बड़ा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अच्छा सा काम कीजिए। दूसरी चीज़, कुछ बच्चियों को इनाम मिले, कुछ बच्चियों को इनाम नहीं मिले, तो देखिए हमेशा एक स्टेप पीछे रह के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बकौल अल्लामा इकबाल, यानी जो इनको इनाम मिल गए वो तो खुश है, लेकिन जो नहीं मिले तो थोड़ा सा अफसोस होते हैं कि हमने भी इतनी मेहनत की, हमने इतनी कोशिश की है, लेकिन नहीं हुआ। इसके वास्ते अल्लामा इकबाल ने कहा कि ना कर हिम्मत पस्त, ना कर हिम्मत पस्त, तामीरे नो की सही करता जा, कि इरादों की तवानाई से बदलती हैं तकदीरें, तकदीरें बदलती हैं इरादे की तवानाई से। आज आप इरादा कीजिए कि हम कुछ करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब लड़कों ने थाम लिया तो आपने देखा कि लड़कियों ही ने बाद में अंसार शेख हो या सलमान हो या बाद में फैसल हो, इन्होंने UPSC टॉप किया। तो आप कम नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर सिर्फ ये जज्बा नहीं, इरादा नहीं कि हम कुछ कर दिखाएंगे। अगर आपने तय कर दिया कि हमको कुछ करना है, यकीनन आप कुछ कर सकेंगे। क्या इंग्लिश का एक मकौला है, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक आई कांट, यू आर राइट। अगर आपने सोच लिया मैं कुछ कर सकता हूँ, यकीनन कर सकते हैं, और आपने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, आप अपने तौर पर कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ है कि लड़कियों के अंदर खास तौर से मैंने देखा कि अपसेट कब हो जाते हैं मैडम, जब वो नीट का एग्ज़ाम, अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों को, मैं सुबह में मसरूफ़ था, तो बहुत सारे ने मायूसी की कि सर उनने तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनको अच्छे मार्क्स आ गए, हमको नहीं आए। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा बोलकर अपनी बात खत्म करूँगा। मुझे एहसास है इस बात का। बोर हो रहे क्या? मतलब मैडम के हुक्म है तो अभी बैठ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए, सुनना चाहते हो किस्सा अकबर और बीरबल का? मालूम है ना? तो किस्सा अकबर और बीरबल में, अकबर का मालूम था उन्हें क्या करता था, शाही तख्त पे बैठ के कुछ भी हुक्म सादर करता था, और बीरबल को ऐसे चैलेंजिंग काम देता था। तो उसने काम क्या दिया कि अकबर ने कहा बीरबल को कि पहले ज़माने में जो एंटरटेनमेंट होते थे ये नहीं होते थे बेटा, ये नहीं होते थे। हमारे ज़माने का दौर अलग था। मैडम ने जब 1974 की बात सुनाई ना, तो एक अजीब सी उमंग दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई कि हम क्या थे पहले। मैं मैडम यहाँ पे कहता हूँ कि हम वो खुश नसीब आखिरी पीढ़ी है, हम वो खुश नसीब आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने हमारे अपने बुजुर्गों की इज्जत की। हमने वो खेल खेले जो मैदानी खेल होते थे, और आज हम ही वो पहली और बदनसीब पीढ़ी है जो अपने औलाद से डर रहे हैं। बच्चों को कुछ बोलना डर लग रहा है। आज बड़े का अदब नहीं, छोटों का अदब नहीं। हमारे ज़माने में मैं जब ग्रेजुएशन हो गया था, उस वक्त मैं पहली मर्तबा होटल में चाय पीने गया था, उम्र के 23 साल में, वो भी डरते डरते कहीं मेरे वालिद के दोस्त मुझे होटल में ना देख ले। और आज का जो चलन ये आ गया कि होटल जो है तो वो स्टेटस बना हुआ है, घर के अंदर खाना बोले तो मायूब समझा जा रहा है, पहले होटल में जाना मायूब समझा जाता था। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि बीरबल और अकबर का मामला। तो अकबर ने कहा कि पहले ज़ौक़ ये होते थे कि मुर्ग लड़ाए जाते थे, मुर्गों की कुश्तियाँ होती, इंसानों की होती थी लेकिन मुर्ग मालूम है ना। तो अकबर ने क्या किया, एक मुर्गा बीरबल को दिया, और बीरबल को देने के बाद कहा कि देखो 1 महीने के बाद में मेरे यानी शाही मुर्गे से आपकी मुर्गी की लड़ाई होगी, उसमें जो जीतेगा उसको हम इनाम समझवा देंगे, पर शर्त इस बात की है कि आप जब यहाँ से मुर्गा ले जाएंगे तो ना किसी दूसरे मुर्गे से उसको ट्रेनिंग देना, ना किसी मुर्गे से ट्रेनिंग देना, उसको अकेले रखना, खाली क्या समझाना, जबान से समझाना।
यानी कोई दूसरा मुर्गा उसके साथ नहीं रहेगा। अब वक्त गुजर गया और वो पूरा जो महफिल थी उसके अंदर के जो लोग थे वो तमाम के तमाम ने देखे जुस्तुजू की कि ऐसा कैसा, अब बिरबल का मुर्गा और ये मुर्गा आपस में लड़ने वाले। तो दिन जो मुकर्रर था उस टाइम पे आए और स्टेज सजा, पूरे लोग जमा थे और देखा गया कि दो मुर्गों में लड़ाई हुई और बिरबल के मुर्गे ने शाही मुर्गे को यानी अकबर के मुर्गे को चोंच मार मार के इतना परेशान किया कि उसने मैदान छोड़कर भाग गए। अब बिरबल खुश हो गया, सब लोगों ने तालियां बजाई, खुश हुए। अब जो ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग नहीं थी, शाही मुर्गे को ट्रेनिंग मिलती थी। अब वहां पर से अकबर ने क्या किया, पूरा शांत होने के बाद में बोला कि बिरबल बताओ क्या वजह है कि आपके मुर्गे ने बहना पर कोई ये नहीं कि मुकाबला आ रहा ही नहीं की किसी दूसरे से, और उसके बावजूद भी मेरे मुर्गे को उसने घायल कर दिया और वो मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो बिरबल ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो हमारे और आपके लिए राह मशर है कि आपको सोचना है कि आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, अपने आप से। तो बिरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जो मुर्गा दिया था, हिदायत दी थी, तो मैंने क्या किया, उसको एक रूम में बंद किया और वहां पर मैं क्या करता था, उसका खाने पीने का तमाम का ख्याल रखता था। साथ साथ मैंने क्या करा था, उसके पूरे रूम में कांच लगा दिए, गिलासेस लगा दिए थे। अब गिलास में मुर्गा अपने आप को देखता था और क्या करता था, उससे चोंचा मारता था। उसकी चोंच इतनी स्ट्रांग हो गई कि जब ये मुकाबले को आया हो तो उसकी क्या हो गई, उसके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई और उसने क्या करा, वो मुर्गे को हरा दिया। अब यहाँ से हमको क्या सबक लेना चाहिए, तो सबसे पहले सबक ये लेना चाहिए कि हम दूसरे का मवाजना अपने से ना करें, अपना मवाजना आप अपने आप से करें, खुद अपने आप को तैयार करें कि आज अगर मेरा टेस्ट के अंदर रिजल्ट में 20 मार्क्स में से मुझे 15 मार्क्स मिले पहले टेस्ट में, तो आने वाले टेस्ट में हम 16 कैसे लेंगे, उसके लिए क्या मेहनत करेंगे। लेकिन ये चीज़ बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है मुझे कि देखने में ये आता है कि जब भी मैम हमारे सर हमारे पेपर बांटते हैं तो हम अपने पेपर से ज़्यादा दूसरे पेपर में झांकते हैं, होता है ना। और फिर शिकायत लेके आया थे, मैम उनका तो गलत था, उसको मार्क्स दीजिए, हमको नहीं दी, है ना। होता है ना ऐसा बेटा कि नहीं होता, ऐसा होता है। हम क्या करते, हम ये सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ, अपने जिंदगी के अंदर भी, हमारे घरों के अंदर भी हम नहीं क्या कर रहे, मवाजना कर रहे दूसरों से, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये फला है, ये आमका है। और खासतौर से मम्मी लोग, मम्मी क्या बोलते, देखो वो अब तुम्हारे आंटी का बेटा ऐसा करता, तू तो करता ही नहीं, निकले बेटे हम लोग तो ऐसा पढ़ती, तू तो पढ़ती नहीं। मम्मी को बोलने का हमारा मवाजना हमारे अपने खुद से है, मैं अच्छा करूंगी, बेहतर ही नहीं। और जब ये कब होगा, जब आप उनको तयकुन देंगे, तयकुन ये देंगे कि हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले शेर कहा था मैनेजमेंट के ताल्लुक से कि खूने जिगर देखे निखारा है रुखे बर्ग गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई। ये सोहेल साहब का और दकिया सब्दारी मैडम के नजर था। अब मैं ना सिर्फ सदर मुदर्रिस हूँ बल्कि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं टीचर हूँ। इसलिए मैडम मैं आपको, हमारे टीचर जो बैठे हुए हैं ये बोलेंगे सर आपने तो आए पूरा मैनेजमेंट का बच्चों के बारे में बोले, हमारे ताल्लुक से कोई तयकुन नहीं दिए। और सदर मोअल्लिमा और सदर मुदर्रिस की जो होती है, हम सैंडविच की जिंदगी होती है बेटा, दरमियान में होते हैं हम, इधर से मैनेजमेंट, इधर से जिला परिषद, इधर से पेरेंट्स, इधर से टीचर्स, और उसके अंदर करते हैं। तो जैसा मैडम ने उनके ताल्लुक से था उस तरीके से मैं टीचर की तरफ से, अगर मैडम की इजाज़त दूंगी हमारे लायका मैडम की, तो मैं तयकुन देना चाहता हूँ कि तयकुन ये देना चाहता हूँ कि गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम। टीचर की तरफ से मैडम को है, तयकुन दे रहा हूँ, मैं दे सकता हूँ ना टीचर्स, गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, ना जाने किस कली से गुलिस्तां महक उठे। तो मैडम हमारा काम ये रहेगा हमारे टीचर्स का कि हम ये जितने नन्हे मुन्ने फूल आपने जो गुलिस्तां में लगाए हैं, इसके ताल्लुक से हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे और करते हैं। आप देख रहे हैं कि उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि आज मैं एक बाहर का आदमी हूँ, लेकिन आज आपके कैंपस में आने के बाद में मैं बच्चों के अल्फाज को, यानी ये टीचर्स और मैनेजमेंट की मेहनत है, जो बच्चे इतने बेहतरीन अल्फाज बोले, उन्होंने तलफ़ुज़ की अदाई किए। तो फिर एक मरतबा मैं काबिल मुबारकबाद है तमाम असातिज़ा, सदर मोअल्लिमा साहिबा, यहाँ पर के ज़किया सब्ज़ीवारी मैडम जो
डायरेक्टर है सोहेल कादरी साहब, और यहाँ पे का तदरीस और गैर तदरीसी अमला हमें देखना है कि बहुत चौंकाना है। आने से पहले हम जब अंदर दाखिल हो रहे थे तो किस तरीके से इंतज़ाम था, वो तमाम के तमाम क्वालिटी बेस के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है। आप खुश नसीब है कि आपको ऐसा अच्छा स्कूल मिला है। आप यहाँ पर मेहनत से पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप अपने ख़ानदान का, अपने वालिदैन का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम तलबा और तालिबात के वालिदैन को, सरपरस्तों को, बच्चों को, असातिज़ा को, मैनेजमेंट को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और मुझे ज़्यादा बनने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे। आमीन। आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, एजाज़ दिया, मेरी बात सुनी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। आपको अगर इसमें से जो अच्छी अच्छी बातें लगी है तो उसको आप रखिए, जो बुरी लगी है उसको निकाल दीजिए जहन में से, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं हमेशा अच्छा काम कर सकूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।